नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज आप जानेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में, कैसे उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया, वो भी कामयाबी से भरा, जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और आज किताबों से लेकर उनका नाम हर जगह जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली का जन्म सत्य की खोज में जिन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, गैलीलियो गैलीली भी उन्हीं महानतम विभूतियों में से एक थे। गैलीलियो का जन्म इटली के एक प्रसिद्ध नगर पीसा, जो कि अब फ्रांस में हुआ था। इनके पिता एक विचारक थे तथा सामाजिक तौर पर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बचपन में गैलीलियो का झुकाव चिकित्सा शास्त्र की ओर था, लेकिन कालांतर में इनकी रुचि भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ गई। गैलीलियो गैलीली का प्रारंभिक जीवन। गैलीलियो गैलीली में जन्म 15 फरवरी 1564 पीसा इटली, 8 जनवरी 1642 ऑस्ट्रेलिया फ्लोरेंस के पास इतालवी प्राकृतिक दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, जिन्होंने गति खगोल विज्ञान के विज्ञान में मौलिक योगदान दिया और सामग्री की ताकत और वैज्ञानिक पद्धति के विकास के लिए उनके गोलाकार जड़त्व की सूत्रीकरण, गिरने वाले पिंडों के नियम और परवलयिक प्रक्षेपवक्र के गति के अध्ययन में एक मौलिक परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। उनका आग्रह था कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई थी। प्राकृतिक दर्शन को एक मौखिक गुणात्मक खाते में एक गणितीय में बदल दिया, जिसमें प्रयोग प्रकृति के तथ्यों की खोज के लिए एक मान्यता प्राप्त तरीका बन गया। अंत में दूरबीन के साथ उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी और कोपरनिकन सूर्य केंद्रित प्रणाली की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन उस प्रणाली की उनकी वकालत के परिणाम स्वरूप अंततः उनके खिलाफ एक जांच प्रक्रिया हुई। गैलीलियो गैलीली की शिक्षा। 1583 में गैलीलियो ने चिकित्सा का अध्ययन यानी कि मेडिकल स्टडी करने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। विश्लेषण बुद्धि यानी कि यूनिक इंटेलिजेंस और ड्राइव के साथ साथ वो जल्द ही कई विषयों में, विशेष रूप से गणित और भौतिकी में मोहित हो गए। जबकि पीसा में गैलीलियो को दुनिया के एरिस्टोटलियन दृष्टिकोण से अवगत करा दिया था। फिर अग्रणी वैज्ञानिक प्राधिकरण और रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्वीकृति किया गया। सबसे पहले गैलीलियो ने अपने समय के किसी भी अन्य बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल की तरह इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के लिए तैयार थे। लेकिन गैलीलियो के वित्तीय कठिनाइयां होने के कारण उन्होंने अपनी डिग्री अर्जित करने से पहले 1585 में विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था। गैलीलियो गैलीली और लोलक की कहानियां। जब वो लगभग 17 वर्ष के थे और विद्या अध्ययन कर रहे थे, तब एक शाम वो अपने शहर पीसा के गिरजाघर में प्रार्थना करने गए। तभी गिरजाघर के एक दरबान ने जंजीर से लटके एक लैंप को जलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, वैसे ही लैंप जंजीर के साथ दाएं बाएं झूलने लगी। लैंप को झूलते देख गैलीलियो ने यह महसूस किया कि लैंप के इधर उधर डोलने का समय समान ही रहता है, चाहे डोलने की दूरी बड़ी हो या छोटी। चिकित्सा विज्ञान के छात्र होने के कारण उन्हें पता था कि मनुष्य की नाड़ी की हर धड़कन में समान समय लगता है। इसलिए अपने विचारों की जांच करने के लिए उन्होंने लैंप के डोलने की निश्चित संख्या जानने के लिए अपनी नाड़ी की धड़कनों को गिनने का निश्चय किया। इस परीक्षण में उनकी धारणा सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने पाया कि दोलन छोटा हो या बड़ा, उनके लिए समान समय लगता है। इसी तथ्य के आधार पर उनके दिमाग में एक यंत्र बनाने का विचार पैदा हुआ, जिसे आज सरल दोलक कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसे नाड़ी संपद मापी यानी कि पल्स मीटर कहते हैं। कई वर्षों बाद जब गैलीलियो वृद्ध और अंधे हो चले थे, उनके पुत्र वेंसेजी ने इसी आधार पर दीवार घड़ियों के मॉडल बनाए। आज भी इसी आविष्कार के आधार पर दीवार की पेंडुलम घड़ियां बनाई जाती हैं।
गैलीलियो गैलीली और उनके आविष्कार। एक परंपरागत कहानियों के अनुसार गैलीलियो ने अरस्तु के इस कथन को कि यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार की दो वस्तुएं एक ही साथ गिराए जाए तो अधिक भार की वस्तु कम भार की वस्तु की तुलना में जमीन पर पहले गिरेगी। गलत सिद्ध करने के लिए पीसा की झुकी 180 फीट ऊंची मीनार को चुना और 1590 में एक दिन वो जीने से चढ़कर इस मीनार की 7वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़ गए। अपने साथ वो धातु से बने 2 गोले भी ले गए, जिनमें से एक का भार 100 पौंड था और दूसरे का मात्र 1 पौंड। गैलीलियो ने छज्जे से झुककर देखा कि उनके इस प्रयोग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। इस भीड़ में पीसा विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर, दार्शनिक और विद्यार्थी भी शामिल थे। गैलीलियो ने बड़ी सावधानी से दोनों गोलों को छज्जे से मुंडेर के बाहरी किनारे पर संतुलित किया। भीड़ का उन्माद बढ़ने लगा। फिर उन्होंने दोनों गोलों को एक ही साथ नीचे गिराया। भीड़ में से अधिकांश लोगों का विश्वास था कि गैलीलियो निश्चित रूप से सबके सामने बेवकूफ सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उनकी आंखों के सामने दोनों ही गोले एक साथ जमीन से आकर टकराए। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही एक मान्यता देखते ही देखते गलत सिद्ध हो गई थी। इस कहानी में कितना सत्य है, इसके विषय में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के विषय में इतने वर्ष पूर्व ही बहुत कुछ जानबूझ लिया था और संभवतः इसी आधार पर वो इस तथ्य को सिद्ध कर सके।